नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ना अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एसएससी ने जो है सीपीओ एसआई की वैकेंसी निकाल दी है और कुल मिलाकर हम पदों की बात करें तो 3073 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे क्या इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है, क्या बदलाव किए हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से जितनी भी जुड़ी चीजें आपको हैं, डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल एनालिसिस या फिर जो भी बर्निंग टॉपिक होते हैं वो हमारे चैनल पे आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीधा मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ मैं लेके चलता हूँ जो एसएससी की तरफ से यहाँ पर आया हुआ है। तो आप ये सामने देख पा रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी की तरफ से। सीपीओ एसआई की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 26 सितंबर से आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और जो आखिरी डेट है वो 16 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी वो 26 सितंबर से स्टार्ट है और जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है वो 16 अक्टूबर है। और पेमेंट करने की जो आपकी आखिरी डेट है वो 17 अक्टूबर रखी गई है। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म भरने की आखिरी डेट 16 अक्टूबर है और पेमेंट करने की आखिरी डेट आपकी 17 अक्टूबर है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम की डेट भी यहाँ पर देखिए दे दिया गया है, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पर ले लिया जाएगा। एग्जाम जो आपका होगा वो सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ओएमआर वाला एग्जाम आपका नहीं होगा। रेलवे के सारे एग्जाम लगभग लगभग सीबीटी मोड में हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, तो लगभग लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय यहाँ पर बचा, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, मेल्स की अगर हम बात करें तो 142 मेल में और 70 यहाँ पर फीमेल में है दिल्ली पुलिस एसआई में। ठीक है, और वहीं हम जीडी में बात करें, सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 2651 वैकेंसी यहाँ पर मेल के लिए और फीमेल के 210, तो टोटल 2861 वैकेंसी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर आपके 3073 वैकेंसी यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब हम सीधा बात करें तो कोई भी इंडिया के व्यक्ति है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। जो भी नॉर्मल एसएससी की तरफ से एज रिलैक्सेशन होता है वही यहाँ पर दिया गया है, कोई अलग बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, जो अलग बात है वो तो अभी आपके सामने आगे आएगी। आप सभी लोग चौंक गए क्योंकि इस बार सिलेबस में जो है वो सिलेबस सॉरी बोल रहा हूँ, एग्जाम के जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर एसएससी ने बदलाव किया है और काफी थोड़ा सा टफ कर दिया है। तो इस बार जो है आपका जो कह सकते हैं कट ऑफ है वो भी कम जाएगी। क्या बदलाव है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले क्वालिफिकेशन में अगर देखें तो केवल आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी केवल ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी अलग से यहाँ पर डिग्री नहीं मांगी गई है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, थोड़ा सा और भाई ऊपर, तो इतना लंबा ये लोग निकाल देते हैं, 67 पेज का, बहुत सारी चीज में दी है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 16 तारीख मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, अप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपए लिया जा रहा है, 100 रुपए लिया जा रहा है। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि और इनकी फीस नहीं लगेगी। तो जो 100 रुपए फीस लग रही है वो केवल केवल जनरल कैटेगरी के लिए और जो मेल कैंडिडेट, जनरल के मेल और ओबीसी, जनरल कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट, यानी कि जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस है। बाकी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं इनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, तो फीस के बारे में आपको बता दिया मैंने। और थोड़ा सा आगे बढ़े हम, सेंटर पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपके रीजन के हिसाब से रेलवे की बहुत अच्छी बात है कि सेंटर आपको हर जगह देता है और कभी कभी तो ऐसा दे देता है कि यहाँ का सेंटर उठा कर दूसरी तरफ भेज देगा, तो ये भी बड़ी दिक्कत है।
तो हर रीजन में यहाँ पर सेंटर दिया हुआ, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सब में मतलब यहाँ पर दिया हुआ, तो आपने अपने रीजन के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, आपके पास में भगवान करे दे। अब यहाँ पर आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे, जिसपे थोड़ा सा विवाद भी है और थोड़ा सा चीजें चेंज हुई इस बार। तो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर दिया गया है, प्री और मेंस। पेपर 1 के बाद आपका एक टेस्ट होगा फिजिकल वाला, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी या फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसको पीईटी कहते हैं। इसके बाद ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। जीएस का आपका है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर। यहां तक तो ठीक है, 200 क्वेश्चन है 200 नंबर का। जो यहां पर समय दिया है 2 घंटे का 120 में, ये भी ठीक था, लेकिन उसके आगे एक चीज लिखी हुई है, विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट ईच फॉर ईच। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 पार्ट दिए हैं और ये 30-30 मिनट का होगा, 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जनरल इंटेलिजेंस खोल के बैठे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही 30 मिनट खत्म होगा आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, आपको दोबारा वो सेक्शन खोलने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोशिश, क्योंकि पहले क्या होता था 2 घंटे का समय होता तो मैथ लोग बनाते थे, रीजनिंग बनाते थे और लास्ट में जीएस का अगर टाइम मिल गया तो जीएस बनाते थे, ऐसा लोग करते थे। लेकिन अब क्या है, अब सेक्शन टाइम दे दिया गया है। अब 30 मिनट आपको मिलेगा ही, केवल 30 मिनट मिलेगा उस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। आप सेक्शन को सॉल्व कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो आप अगले सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर चेंज हुई है। ठीक है, जब आपका पेपर 1 हो जाएगा तो उसके बाद आपका पीएचटी या फिर पीईटी होगा, उसको मैं भी आगे बता रहा हूँ, उससे पहले मेंस का आपको बता दे रहा हूँ। तो मेंस में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज केवल दी है 200 क्वेश्चन 200 नंबर की, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप देखें तो कुल मिलाकर 250 नंबर की तो इंग्लिश ही पूछ ले रहा है, 200 नंबर की यहाँ पर और 50 नंबर की यहाँ पर। तो पूरे पेपर में अगर हम देखें तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल है। तो जिस बच्चे की इंग्लिश यहाँ पर स्ट्रांग होगी वही इसमें आगे निकल पाएगा दोस्तों। और दूसरी बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस का है तो इसमें फिजिकली आप बहुत फिट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाकू बच्चा है जो दिन रात पढ़ता है लेकिन पेट उसका निकला है, मोटा है, हेल्दी है और वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो वो भी पेपर नहीं निकाल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिमाग से भी और शरीर से भी जो फिट है वही इस पेपर को निकाल पाएगा। चलिए वो बात की बातें हैं। तो माइनस मार्किंग यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब आपका जो प्री वाला पेपर होगा उसको आप जब क्वालिफाई करें उसके बाद जो आपका पीएचटी या फिर पीईटी होगा उसकी यहाँ पर बात करें। थोड़ा सा पहले यहाँ पर एनसीसी वालों को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स का बोनस दिया जाए, आपके पास बी है तो 6 का, आपके पास ए है तो 4 मार्क्स का आपको पास यहाँ पर बोनस मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये एनसीसी वालों के लिए फायदा है हमेशा। पेपर 1 का यहाँ पर सिलेबस बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, ये आप सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया, जनरल रीजनिंग का दिया है, जीएस का आपका सिलेबस दे दिया है। ठीक है, पेपर 2 का भी सिलेबस यहाँ पर बहुत डिटेल दे दिया। अब आते सीधे जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पीएचटी या फिर पीईटी पर। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और या फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इसकी हम बात करते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स में अगर हम देखें तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, एक्सेप्ट दोस्त लिस्टेड एट एस नंबर जो 2 और 3 उसको छोड़ के, उनकी हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 80 होना चाहिए बिना फुला, और फुला के 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप आपके फुलाने पे होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे अलग कैंडिडेट से गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, जो हमारे हिली एरिया के लोग हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट में कोई यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं दिया है, चेस्ट वही 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट में 77 और 82 के यहाँ पर रेशियो दिया है। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट लिस्टेड, जो अभी लिस्ट अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, जो हमारे गढ़वाल लोग हैं उनको 165 सेंटीमीटर, और एसटी जो
ट्राइब्स हैं, जो मेल कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर होनी चाहिए उनकी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैटेगरी की फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर 154 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ये तो था दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। अब सीएपीएफ के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो वही सेम थोड़ा सा है, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 और 85 का, बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद आपका 85। ठीक है, जो हिली एरिया से मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, जो गोरखा है उनको यहाँ पर 157 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर एसटी है कैटेगरी के लोग उनको 162.5 सेंटीमीटर, जो शेड्यूल ट्राइब्स के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के उनको यहाँ पर 117। तो बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, तो मैं एक एक आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और जो एसटी फीमेल्स है उनको यहाँ पर 154 सेंटीमीटर उनसे यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका हो गया फिजिकल पीएसटी। ठीक है, अब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या है कि 100 मीटर आपको दौड़ना होगा 16 सेकंड में। ठीक है, आपको पता है ना उसेन बोल्ट 9 सेकंड में दौड़ा था, 8 सेकंड में दौड़ा था, बहुत उसने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होगी 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आपका 100 मीटर की रेस पहले है, और 16 सेकंड में आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है आपकी 3.65 मीटर इन 3 चांस आपको मिलेगा, 3.65 मीटर आपको कूदना है। हाई जंप है 1.2 मीटर, 3 चांस आपको मिलेगा। शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। शॉर्ट पुट जिसको आप यहाँ रखते हैं, ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको 3 चांस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, फीमेल के लिए 18 सेकंड में 100 मीटर, 2 सेकंड का बस डिफरेंस दिया जा रहा है। 800 मीटर 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप 0.9 मीटर। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेल फीमेल में बहुत मिनिमम सा है। तो ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आपका होगा। जब आप ये सब क्वालिफाई कर लेंगे तभी दोस्तों आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा। इसका मतलब कि भले ही आप कितने पढ़ाकू, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिर आप दिल्ली पुलिस के लिए तो एलिजिबल नहीं है दोस्तों। तभी आप देखेंगे दिल्ली पुलिस कहाँ से कहाँ है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेल आपका जो फिजिकल पीएसटी और पीटी हो जाएगा, तब आप फिर आप मेंस में बैठेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद आपकी जो फाइनल जो लिस्ट है वो आपकी बनेगी, तो आपका जाके वहां पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये था सीपीओ एसआई का फॉर्म। सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी, और इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको बताने वाली है। फॉर्म आपको कैसे भरना है ये आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्म आप भरते रहते हैं, कितने केबी में भरना है, कितना क्या करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन सा टूल आपको यूज करना है। अगर आपने वो देखी हो तो ठीक है, नहीं आपने देखा हो तो मैं आपको वो टूल बता दे रहा हूँ, आपके सारे एग्जाम में वो काम आएगा। वो टूल का नाम है P17 टूल। ये आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गूगल पे जाके P17 टूल डाल देना है। ये जो वेबसाइट है या जो ये जो टूल है, ये सारे एग्जाम के लिए परफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि जो भी अलग अलग एग्जाम में अलग अलग केबी की, अलग अलग साइज की जो फोटोज वगैरह मांगता है, आप दुनिया भर की वेबसाइट खोलते हैं, भटकते हैं इधर उधर, ये वो करते हैं, कुछ नहीं करना। आपको बस इस वेबसाइट पे चलिए, बिल्कुल फ्री में है। दिन भर में आप कितनी फोटो एडिट करिए, बिल्कुल फ्री में, एग्जैक्ट आपको केबी भी कर सब करके दे देगा। एक क्लिक में सारा काम यहाँ पर हो जाता है। तो आप इस वेबसाइट का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सीक्रेट वेबसाइट है ये, हो सकता है कई लोग यूज भी कर रहे हो, बट दुनिया भर की चीजों का भटकने के बाद आप इससे पहुंचते हैं बस। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो जैसे आपका टाई हो जाता है तो जिसकी एज ज्यादा होगी वो यहाँ पर पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बस बाकी रिजर्वेशन की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये था सीपीओ एसआई का फॉर्म, बहुत ही शानदार यहाँ पर वैकेंसी है। दिल्ली में आप जॉब करेंगे तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया और ज़्यादा यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ पूछना है, या फिर हमारे अन्य वीडियो से आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ भी आपकी प्रतिक्रिया है, पॉजिटिव निगेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे परिणाम टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।